दोस्तों आप सभी का स्वागत है एसएससी साथी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डांसेस, फेस्टिवल और फेयर से कुछ 500 से भी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नृत्य के विषय में। दोस्तों थेयम जो है वो कहाँ का अनुष्ठानिक कला रूप है? तो थेयम केरल का अनुष्ठानिक कला रूप है। अगर हम बात करें वीरानाट्यम कहाँ का अनुष्ठानिक नृत्य का रूप है, तो ये जो है वीरानाट्यम ये आंध्र प्रदेश का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। लोटिया राजस्थान की का क्षेत्रीय संगीत है। जो लोटिया है वो राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। अगर हम थेयम के बारे में बात करें तो ये केरल का अनुष्ठानिक कला रूप है। वहीं वीरानाट्यम आंध्र प्रदेश का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। आपसे पूछा जा सकता है वीरानाट्यम जो है ये कहाँ का अनुष्ठानिक नृत्य है? तो हमारा जवाब होना चाहिए आंध्र प्रदेश। वहीं राजस्थान का कौन सा क्षेत्रीय संगीत है? तो राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत लोटिया है। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक रंगमंच का एक रूप रासलीला है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक रंगमंच का एक रूप रासलीला भी है। यक्षगान लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि यक्षगान जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो ये है कर्नाटक का। छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो ये था छऊ नृत्य। अगर हम आगे की ओर बात करें, नेक्स्ट सवाल है लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार को 2012 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार को भी 2012 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को 2008 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार को 2012 में शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। वहीं छऊ नृत्य को 2010 में शामिल किया गया था और वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को 2008 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। एक स्वतंत्र नृत्य जिसमें कलाकार जलती हुई धूप से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं उसे धुनुची नाच कहते हैं। ठीक है, तो धुनुची नाच किसे कहते हैं? जब एक स्वतंत्र नृत्य जिसमें कलाकार जलती हुई धूप से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं उसे धुनुची नाच कहते हैं। भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु लोकप्रिय रूप से नट्टू वनार के रूप में जाने जाते हैं। भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु लोकप्रिय रूप से नट्टू वनार के रूप में भी जाने जाते हैं। आइए अब अगले वन लाइनर्स की ओर रुख करते हैं। तो विधि भागवतम ये कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो विधि भागवतम आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। लावनी कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो लावनी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। अगला, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले हस्त मुद्राओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें मुद्रा कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले हस्त मुद्राओं को मुद्रा कहा जाता है। घूमर जो कि पारंपरिक रूप से भील जनजाति द्वारा किया जाता है, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। मयूरभंज चौ नृत्य उड़ीसा में किया जाता है। मयूरभंज छऊ नृत्य जो है ये कहाँ किया जाता है? तो ये
उड़ीसा में किया जाता है। मयूरभंज छौ नृत्य उड़ीसा में किया जाता है। पुरुलिया छौ नृत्य कहाँ किया जाता है? तो पुरुलिया छौ नृत्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पुरुलिया छौ नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में, जबकि मयूरभंज उड़ीसा में और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। रासलीला की शुरुआत सबसे पहले 1779 में भाग्यचंद्र मैताई सम्राट ने नृत्य शैली के रूप में की थी। रासलीला की सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? तो 1779 में। कौन? तो भाग्यचंद्र मैतेई सम्राट ने नृत्य शैली के रूप में की थी। दंड नाचा भगवान शिव की कहानी के बारे में बताता है, जो कि एक कहाँ का नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। दंड नाचा उड़ीसा का। नेक्स्ट, गौर मारिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो गौर मारिया नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य में वह तत्व जिसमें कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर अपने पैरों को संतुलित करता है, क्या कहलाता है? तो ये तरंगम कहलाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में वह तत्व जिसमें कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर अपने पैरों को संतुलित करता है, क्या कहलाता है? ये तरंगम कहलाता है। अगला, कथक में नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल जुगलबंदी कहलाता है। कथक में नर्तक और तबला वादक के बीच जो प्रतिस्पर्धात्मक खेल होती है वो क्या कहलाती है? वो जुगलबंदी कहलाती है। आइए अगले वन लाइनर्स की ओर रुख करते हैं। तो अगला है कि प्रेम को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला कौन सा रस है? तो ये श्रृंगार रस है। प्रेम को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला रस है श्रृंगार रस। अगला है, मुडियट्टू केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है जो देवी काली और दानव दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कथा पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुडियट्टू जो कि केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य है वो किससे संबंधित है? तो वो देवी काली और दानव दारिका के बीच के युद्ध की पौराणिक कथा पर आधारित है। नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनी अट्टम लास्य नृत्य का रूप है। ये किसका नृत्य का रूप है? तो ये लास्य नृत्य का रूप है नाट्य शास्त्र के अनुसार। मोहिनी अट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक को दर्शाता है जहाँ गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रवाल भाषा में होता है। मोहिनी अट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक को दर्शाता है जहाँ गीत जो है वो पारंपरिक रूप से मणिप्रवाल भाषा में होता है। नागालैंड का एक नृत्य रूप जो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है वो क्या है? वो है सदेल केका। यह है सदेल केका जो कि शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किए जाने वाला एक नृत्य रूप है। अगला, कला क्षेत्र शैली जो है किससे जुड़ी है? तो कला क्षेत्र शैली ये भरतनाट्यम से जुड़ी है। कुड जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है। कुड जो है कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो ये जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है। भरतनाट्यम के सैद्धांतिक आधार किस में पाए गए हैं? तो भरतनाट्यम के सैद्धांतिक आधार नाट्य शास्त्र में पाए गए हैं। वुजुवर भरतनाट्यम की शैलियों में से एक है। वुजुवर भरतनाट्यम की शैलियों में से एक है। लुड्डी पंजाब का एक लोक नृत्य है। लुड्डी कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का एक लोक नृत्य है। रासलीला को मणिपुरी के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो रासलीला को किसके शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो रासलीला को मणिपुरी के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता
प्राप्त है। अगला, कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना बनारस घराना है। अगला है, कथक के घरानों में जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़ शामिल है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे कथक के घरानों में कौन सा शामिल है, कौन कौन शामिल है। तो यह है जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़ शामिल है। भोरताल जो है ये कहाँ का नृत्य है? तो भोरताल याद रखेंगे ये असम का लोक नृत्य है। लाई हरोबा कहाँ का नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का नृत्य है। लाई हरोबा मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है। भूटान का स्वागत नृत्य कौन सा है? तो जोएनपा लेक्सो। जोएनपा लेक्सो भूटान का स्वागत नृत्य है। माटी अखोरा किस नृत्य से जुड़ा है? तो माटी अखोरा सतरिया नृत्य से जुड़ा है। नल चरितम नाटक किससे जुड़ा है? तो नल चरितम नाटक कथकली से जुड़ा है। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य जो है ये कौन सा है? ये है तेरा ताली। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा किया जाने वाला जो लोक नृत्य है ये है तेरा ताली। चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है। चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सा है? यह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और शैव धर्मों के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। अगला है कि दशकथिया जो है किस राज्य की आदिवासी नृत्य है? तो दशकथिया जो है ये ओडिशा का आदिवासी नृत्य है। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाला कौन सा नृत्य है? तो झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य में से एक छीका दसैन है। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल है, चंगाई नृत्य जो कि एक लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? चंगाई नृत्य नागालैंड से है। अलारिप्पू किसका एक नृत्य है? अलारिप्पू भरतनाट्यम का एक नृत्य है। अगला सवाल कहता है कि थबल चोंगबा कहाँ का लोक नृत्य है? थबल चोंगबा ये मणिपुर का लोक नृत्य है। भवई कहाँ का लोकप्रिय एक रंगमंच है? भवई कहाँ का लोकप्रिय लोक रंगमंच है? तो ये गुजरात का लोकप्रिय लोक रंगमंच है। पाइका, घुमरा और धाप कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो पाइका, घुमरा और धाप ओडिशा के लोक नृत्य हैं। रायगढ़ घराना आखिर किससे जुड़ा हुआ है? तो रायगढ़ घराना कथक से जुड़ा हुआ है। अगला, जमादा लोक नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? तो जमादा लोक नृत्य झारखंड से जुड़ा हुआ है। कलासम किसका एक नृत्य क्रम है? कलासम कथकली का एक नृत्य क्रम है। कजरी कहाँ का लोकगीत और नृत्य है? तो कजरी उत्तर प्रदेश का लोकगीत और नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी।
अगला, छऊ नृत्य कितने मुख्य शैलियों में मौजूद है? तो छऊ नृत्य 3 मुख्य शैलियों में मौजूद है। सरायकेला का, फिर मयूरभंज उड़ीसा का और पुरुलिया का है। तो इम्पोर्टेंट है, पहला है सरायकेला जो कि झारखंड से संबंधित है, मयूरभंज जो कि उड़ीसा से संबंधित है और पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है। ये छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। आइए अगला सवाल है कि गुग्गा, खोरिया और फाग जो है ये कौन से राज्य से जुड़े हैं लोक नृत्य? तो गुग्गा, खोरिया और फाग हरियाणा से जुड़े हैं। मक्का और धान की खेती के दौरान किए जाने वाला हुरका बाउल नृत्य किस राज्य से है? मक्का और धान की खेती के दौरान किए जाने वाला हुरका बाउल नृत्य ये उत्तराखंड से है। कुम्मी नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? कुम्मी नृत्य जो है ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। कुम्मी नृत्य तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। कुम्मी नृत्य कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। आइए अब अगले सवालों की ओर रुख करते हैं। चेड़ाव जो एक लोक नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? चेड़ाव मिजोरम का एक लोक नृत्य है। भरतनाट्यम को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, गोटी पुआ कहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है? गोटी पुआ उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य है। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल है कि मोहिनी अट्टम में हाथ के इशारे जो मुख्य रूप से हस्त लक्षण दीपिका पाठ से लिए गए हैं कितने हैं? ये है 24। गवरी कहाँ की एक नृत्य नाटक है? गवरी एक नृत्य नाटक मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता है। पुरुलिया, मयूरभंज, सरायकेला किस नृत्य के उपप्रकार है? पुरुलिया, मयूरभंज, सरायकेला किस नृत्य के उप प्रकार है? तो ये छऊ नृत्य के उप प्रकार है। चारू, सिजा, माथुर मणिपुरी का पर्यायवाची नाम है। चारू, सिजा, माथुर जो है ये मणिपुरी का ही पर्यायवाची नाम है जो कि नृत्य है। कोलानालू एक लोक नृत्य है जिसे लोकप्रिय रूप से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। छड़ी नृत्य को हम कोलानालू भी कहते हैं। आपसे अगला सवाल है जो कि पूछा जा सकता है कि वांगला कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वांगला मेघालय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है, भरतनाट्यम नृत्य किससे विकसित हुआ है? भरतनाट्यम नृत्य एक हार्य लास्यांग से विकसित हुआ है। भरतनाट्यम नृत्य जो है वो एक हार्य लास्यांग से विकसित हुआ है। कोणार्क नृत्य महोत्सव हर साल कहाँ में 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो कोणार्क नृत्य महोत्सव हर साल उड़ीसा में 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। अगला है, वर्णम भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य के चरणों में से एक है। वर्णम किस शास्त्रीय नृत्य के चरणों में से एक है? तो ये भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्यों के चरणों में से एक है। अगला है, खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से कब शुरू किया गया था? तो 1975 में। खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से 1975 में शुरू किया गया था। अगला है, जोमाल लोक नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? तो जोमाल लोक नृत्य सिक्किम से जुड़ा हुआ है।
अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किसके सम्मान में किया जाता है? मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में किया जाता है। किसके सम्मान में मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो भगवान विष्णु के सम्मान में। ओडिशा का जो गोटी पुआ नृत्य है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जबकि मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के सम्मान में महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है भामा कलापम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है? भामा कलापम कुचिपुड़ी से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य नाटक है। किससे जुड़ा हुआ भामा कलापम? तो ये कुचिपुड़ी से, जो कि आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। अगला सवाल है कि सैला, पंथी, पांडवानी, राउत नाचा नृत्य किससे जुड़े हुए हैं? तो ये छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। सैला, पंथी, पांडवानी, राउत छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से नृत्य जुड़े हुए हैं? तो ये है सैला, पंथी, पांडवानी, राउत नाचा। अगला घोड़े मोदिनी किसका एक लोक नृत्य है? घोड़े मोदिनी गोवा का एक लोक नृत्य है। अगला सवाल कहता है कि चोलिया एक मार्शल नृत्य है। चोलिया जो कि एक मार्शल नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो चोलिया जो कि एक मार्शल नृत्य है ये उत्तराखंड से संबंधित है। अगला कथक के मुख्य विषय किससे जुड़े हुए हैं? कथक के मुख्य विषय ये वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। कथक के मुख्य विषय किससे जुड़े हुए हैं? तो ये वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। अगला है भांगड़ा, लुड्डी, गिद्धा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो भांगड़ा, लुड्डी, गिद्धा पंजाब के लोक नृत्य है। अगला सवाल जागोई और चोलोम किस राज्य के नृत्य के दो मुख्य भाग है? जागोई और चोलम मणिपुरी नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। मणिपुरी जो कि एक शास्त्रीय नृत्य में से एक है। अगला असम का सतरिया नृत्य किससे प्रेरित है? असम का सतरिया नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। आइए अगले सवालों की ओर रुख करते हैं। शास्त्रीय कृति हस्त लक्षण दीपिका किस नृत्य से संबंधित है? तो यह है कथकली से। मटकी नृत्य कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है। गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरी ऊन नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये गुजरात राज्य में लोकप्रिय है। झारखंड में उरांव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये सरहुल नृत्य किया जाता है। अगला सरहुल नृत्य उत्सव किया जाता है। अगला है कि जागोई और थबल चोंगमा कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो ये मणिपुर के प्रसिद्ध नृत्य हैं, जागोई और थबल चोंगमा। अगला है सरायकेला छऊ किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो सरायकेला छऊ झारखंड राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला है घुरेही लोक नृत्य किस राज्य के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो घुरेही लोक नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घुरेही लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। चारी लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा? तो ये राजस्थान में, जबकि घुरेही भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, जबकि चारी राजस्थान में किया जाता है महिलाओं के द्वारा।
कामसले कहाँ का लोक नृत्य है? कामसले कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला है पदायनी लोक नृत्य किस राज्य के भद्रकाली मंदिर में किया जाता है? तो पदायनी लोक नृत्य केरल के भद्रकाली मंदिर में किया जाता है। अगला है मिजोरम के बांस नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है? तो बांस नृत्य को ही चेराव नृत्य कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कथक से मुख्य रूप से जुड़ी रियासत कौन सी है? तो कथक से मुख्य रूप से जुड़ी रियासत है अवध। आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है कि पखावज अक्षरों का उपयोग ओडिसी के शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो पखावज अक्षरों का उपयोग किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो पखावज अक्षरों का उपयोग ओडिसी के शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है, ओडिसी के। अगला वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे हैंड ड्रेस शामिल होते हैं, वो कौन सा नृत्य है? यह है कथकली। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे हैंड ड्रेस शामिल होते हैं, वो है कथकली। अगला वह नृत्य जिसमें नर्तक विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित वृत्तों के साथ वामावर्त वृत्त बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? गरबा। वह नृत्य जिसमें नर्तक विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित वृत्तों के साथ वामावर्त वृत्त बनाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? गरबा कहलाते हैं, जो कि गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना 17वीं शताब्दी में किसने करी थी? तो सिद्धेंद्र योगी ने। सिद्धेंद्र योगी के द्वारा कुचिपुड़ी, जो कि एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने की थी। अगला भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की रूपों की संख्या कितनी है? यह है 8। भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों की संख्या 8 है। अगला बिहार में अच्छी बारिशों और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? बिहार में झिझिया नृत्य। ये जो झिझिया नृत्य है ये अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बागोरुम्बा लोक नृत्य जो कि बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? यह है असम का। असम में बागोरुम्बा लोक नृत्य करने वाली जनजाति बोडो जनजाति है। अगला है ग्रीडा लोक नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है? ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, गिद्दा से सावधान रहेंगे। जो गिद्दा है वो किया जाता है आपके पंजाब में, जबकि ग्रीडा जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। गोफ कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोफ जो है वो गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है।